आज जो है हम डिस्कशन करेंगे जो पेपर आज RSCET का हुआ है उसके बारे में। मेरे हाथ में ए सीरीज है, हम ए सीरीज के आंसर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए सीरीज के अंदर MICR में सी का अर्थ है, तो सी का अर्थ होगा करेक्टर, तो करेक्टर यानी कि आंसर इसका डी होगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन की, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़, किसी की के साथ में दूसरी की को जोड़ना कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इसका आंसर दूसरे का होगा ए कंट्रोल। सेकंड आंसर में होगा ए फॉर कंट्रोल। अब यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसबी का स्टैंड फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि इसके अंदर दिया हुआ है राइट सी का आंसर जो है वो होगा यूनिवर्सल सीरियल और बस, यानी कि आंसर होगा इसका सी। थर्ड का आंसर करेक्ट सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है MS एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग बताइए। तो प्राइमरी की जो है वो आपकी डुप्लीकेट डेटा से भी बचाता है, रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से सिमुलेट भी करता है और तेजी से भी उस रिकॉर्ड को रिकवर करने का काम करता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर MS एक्सेस का होगा डी, यानी कि ऑल। तो यहां पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल और आंसर होगा डी चौथे क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वेब संसाधन, यानी कि वेब रिसोर्स के लिए जो एक एड्रेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो हम URL के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर होगा आपके बी, पेपर के अनुसार इसका आंसर होगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL होगा इसका। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन में विंडोज 10 का क्वेश्चन पूछा गया है स्नैप असिस्ट का मतलब होता है मल्टीपल विंडो, तो इसका आंसर होगा मल्टीपल विंडो, एक से ज्यादा विंडो को खोलने के लिए हम स्नैप असिस्ट पे क्लिक करते हैं और इसका आंसर करेक्ट होगा आपके सी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सर्च इंजन से सूचना को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वेब क्राउडिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग दूसरी बार आती है और सर्च करते हैं तब ये सारी चीजें बनती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑल, सभी। राइट आंसर इज डी 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस के उदाहरण हब भी है और स्विच भी है, आंसर होगा इसका डी, ए एंड बी बोथ, आंसर होगा इसका डी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है URL किस बार में शो होता है, तो URL जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो वेबसाइट होती है वो आपके एड्रेस बार में दिखती है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा एड्रेस बार डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, यदि हम 10 को देखेंगे ए सीरीज का, तो ए सीरीज में पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को वर्कशीट पे क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को वर्कशीट के अंदर ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइन। आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो BCC का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आंसर होगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट आंसर इज बी। उसके बाद में 12 नंबर में पूछा है नेटस्केप नेविगेटर एक क्या है, तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, तो 12 नंबर का आंसर होगा सी, वेब ब्राउजर है, राइट आंसर इज वेब ब्राउजर, सी आंसर इसका करेक्ट होगा 12 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो एक साइट से दूसरे साइट पर जाना, यानी कि स्विच करना, तो स्विच करने की विधि जो कहलाती है वो नेविगेटिंग कहलाती है, तो आंसर होगा इसका सी, नेविगेटिंग। तो 13 का आंसर भी सी होगा, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में स्विच करने की जो विधि है, मेथड है, वो नेविगेटिंग कहलाती है। उसके बाद में वापिस से पूछा गया URL का विस्तारित रूप, तो हमने पीछे वापिस से पढ़ा था अभी कि वेब एड्रेस जो है वो क्या कहता है URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर राइट इज सी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। उसके बाद में सैड की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके, यानी कि जो स्मॉल डॉट के द्वारा प्रिंट करता है वो आपका होता है इंकजेट प्रिंटर, कलर प्रिंटर होता है
इंकजेट प्रिंटर, स्याही की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा प्रिंट करता है। इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद में यदि हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपने पूछा गया है डुप्लीकेट स्लाइड। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंट्रोल डी होता है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन के अनुसार देखूं तो इसका आंसर होगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, क्योंकि नई स्लाइड लेंगे, अगर पहले से कोई बड़ी हुई भी नहीं है और नई स्लाइड के हम डुप्लीकेट उतारेंगे तो कंट्रोल एम से डुप्लीकेट उतरेगी, तो इसके अनुसार कंट्रोल एम होगा और राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। बट ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शन का है, आपको बोनस मार्क इसमें मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो कंट्रोल डी होना चाहिए था, लेकिन इसने सी किया है तो उसको परफेक्ट नंबर मिलेंगे। उसके बाद में सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया, जो अंत फर्स्ट को और लास्ट को दर्शाने के लिए हम कॉलन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो किसी सेल के एड्रेस को यानी कि सेल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कॉलन ऑपरेटर का उपयोग होता है। तो कॉलन ऑपरेटर जिसने किया है उसका राइट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद में व्हाट्सएप का उपयोग, ये तो आपको सबको पता ही है कि व्हाट्सएप का उपयोग वीडियो के लिए, टेक्स्ट, ईमेल, चैटिंग सबके लिए होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल, सभी के लिए, यानी कि आंसर इज करेक्ट डी। उसके बाद में 19 के अंदर यदि बात की जाए तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण जो नहीं है वो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, इसलिए आंसर इसका भी होगा डी, क्योंकि बाकी सब मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। उसके बाद में ईमेल फोल्डर नहीं होता है, तो ईमेल के अंदर यदि कंपोज के आप डाउन में देखते हो तो सेंड भी होता है, ट्रेस भी होता है, स्पैम भी होता है, लेकिन रिसीव नाम का कोई फोल्डर नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा रिसीव, फोल्डर नहीं है, और इसका आंसर के हिसाब से देखा जाए तो बी करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप इसका उपयोग करोगे। तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए हमें अपने कंट्रोल पैनल के अंदर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना होगा। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, आंसर होगा इसका बी करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आपके आ जाता है 22। डीवीडी का फुल फॉर्म है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, तो आंसर रहेगा आपका डी। ए एंड बी बोथ करेक्ट है, ए एंड बी। डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके 23 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है। तो एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए आप जो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का उपयोग करोगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यानी कि आंसर इसका करेक्ट होगा ए आंसर करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ए एंड बी बोथ, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट सी। उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एस का मतलब सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है 26 क्वेश्चन, यहां पर होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसको लॉन्च करता है, तो यहां पर रुपे कार्ड को लॉन्च करता है। रुपे कार्ड है वो हमारे भारत का है, और इस रुपे कार्ड को जो लॉन्च करने वाली कंपनी है एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर यदि हम बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने की प्रक्रिया जो है वो बूटिंग कहलाती है, आंसर होगा इसका डी। उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, ये सभी वेब ब्राउजर है। तो 28 का आंसर होगा सभी, ऑल, यानी कि आंसर होगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए तो जीपीएस का पूरा नाम है, तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसलिए इसका आंसर होगा बी। बी के अंदर लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, 29 का आंसर। कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, तो कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती है, यानी कि 12, तो इसका आंसर होगा 12 लिखा हुआ है आपका बी में। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया है माउस एक है, तो माउस में जब हम क्लिक करते हैं तो
इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर होगा करेक्ट बी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा? एस्केप की के द्वारा, क्योंकि एस्केप की हमेशा रिजेक्ट करती है, कैंसिल करती है। एस्केप की से कभी आगे कोई चीज नहीं बढ़ाई जाती, इसलिए इसका आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर सी, क्योंकि एस्केप जो है वो स्लाइड को आगे बढ़ने नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है। फिर बाद में पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको मेमोरी की यूनिट के बारे में पूछा है, तो 1 KB जो है 1024 बाइट के बराबर होती है। तो ये बात सही है, 1024 बाइट मिलकर ये क्या बनाते हैं? KB। तो आंसर होगा आपका कैसा? अच्छा उल्टे लिख दिए क्या? सॉरी 32 में आ गया। अब वापिस से 30 का आंसर, वापिस से 30 का आंसर देखिए, 32 पे चलेंगे। 30 का आंसर होगा 12। फंक्शन कुंजी होते हैं, आंसर हो गया ए। 30 के बाद में 31 का आंसर हो जाता है बी, इनपुट। आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके 31 के बाद में 32। 32 में मैंने आपको आंसर बता दिया सी, एस्केप। इसका आंसर होगा सी। उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट बात करें 33 की, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके ए में होगा। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। करेक्ट आंसर इज ए। उसके बाद में 34 में आ जाएगा 2 आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। और उसके बाद में एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को करने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा ए, कैप्स लॉक। यानी कि कैप्स लॉक को ऑन करके